हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शाहरुख अंकल रिद्धि मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वीडियोस में बहुत गैप हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। रक्षाबंधन के आसपास मैंने वीडियोस बनाई थी और अब जाकर मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियोस आएगी। जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था कि हम मेकअप कैसे शुरू करते हैं और कैसे एंड करते हैं, उस बीच में कितनी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं, मैं वो आपको हर चीज़ बताऊंगी डे बाय डे क्लास के अकॉर्डिंग। मतलब क्लास के तरीके से बताना है कि क्लास 1 में क्या, क्लास 2 में क्या। तो हमने अपनी क्लास 1 में स्किन को पहचानना सीखा था कि हम जब किसी का मेकअप करते हैं, अपने क्लाइंट का मेकअप करते हैं, अपनी ब्राइड्स का मेकअप करते हैं, तो हम उससे पहले अपनी क्लाइंट्स की स्किन को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि स्किन के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी स्किन के लिए एक ही रूल्स है, एक ही तरह का प्राइमर, एक ही तरह की चीज़ें वो अप्लाई करना है, ऐसा नहीं होता है। तो हमारी क्लास फर्स्ट में था कि हमने स्किन को पहचानना सीखा। अब आती है हमारी क्लास सेकेंड, जिसपे हम प्राइमर, जैसे हमने पहले CTM करा, मैंने अपनी क्लास फर्स्ट में स्किन कितने टाइप्स की होती है आपको ये भी बताया और CTM कैसे करते हैं ये भी बताया। हमें CTM करना होता है स्किन के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम अपनी फेस पे प्राइमर अप्लाई करते हैं। तो आज हमारे डे 2 में, क्लास 2 में हम प्राइमर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने प्राइमर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, लेकिन क्योंकि हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपना वर्क करेंगे। तो मैं प्राइमर के ऊपर दोबारा वीडियो बनाती हूँ और ये ऐसे क्लास के स्टाफ से रहेगा। जैसे हमने क्लास 1 में हमने क्या सीखा, क्लास 2 हमारा प्राइमर, या अब स्टेप 1 स्टेप 2 के हिसाब से भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि स्टेप 1 हमारा स्किन को पहचानना और CTM करना था, स्टेप 2 आता है प्राइमर, हम अपने फेस पे प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर कोई ऐसा आपके आसपास या आपका फ्रेंड सर्कल है जो मेकअप सीखना चाहता है, जिनके लिए मेकअप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो चाहते हैं कि मतलब उनको इंटरेस्ट है मेकअप में, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्राइमर क्यों लगाते हैं। प्राइमर लगाते हैं ये सबको पता है, प्राइमर क्यों लगाते हैं, प्राइमर क्या वर्क करता है हमारी स्किन में, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो आजकल हर, मतलब जो भी लेडीज़ या जो भी, आजकल तो बॉयज़ भी मेकअप सीख रहे हैं, तो जो भी मेकअप सीखते हैं अगर वो ऑनलाइन देखते हैं तो वो ये चीज़ें समझ लेते हैं कि हमें पहले प्राइमर अप्लाई करना होता है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। बट प्राइमर क्या काम करता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करके बताऊँगी, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। आप चाहें तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, आप चाहें तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए। हम प्राइमर क्यों अप्लाई करते हैं? जैसे मैं सेल्फ मेकअप करती हूँ, मैं कभी प्राइमर यूज़ नहीं करती। आपने हमेशा मुझे देखा होगा, कुछ लोग तो मुझे कमेंट करके बोलते भी हैं कि आपको मेकअप नहीं आता, प्राइमर अप्लाई नहीं करते। ऐसा नहीं है, मुझे मेरे फेस पे कोई नीड नहीं लगती है तो मैं प्राइमर अप्लाई नहीं करती हूँ। लेकिन मैं अपने क्लाइंट पे वर्क करती हूँ, अपने ब्राइडल्स पे वर्क करती हूँ, तो मैं बिना प्राइमर के काम नहीं करती। मेरे स्किन पे कोई पोर्स नहीं है, कोई पिंपल्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि प्राइमर यूज़ नहीं किया तो मेकअप अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जहाँ मुझे मेरे क्लाइंट पे भी लगता है ना कि बिल्कुल नीड नहीं है प्राइमर की, कोई पोर्स नहीं है, कोई स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वहाँ भी स्किप कर देती हूँ। लेकिन ब्राइडल्स पे, एंगेजमेंट मेकअप में तो मैं स्किप करती ही नहीं हूँ। मुझे फर्स्ट प्राइमर अप्लाई करना है। प्राइमर से हमारा बेस फ्लॉलेस बनता है, स्मूथ बनता है, क्योंकि आजकल सबकी स्किन पर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम पे एक लेयर चढ़ाने के लिए हमें प्राइमर की ज़रूरत होती है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, जैसे हमारा फेस एक दीवार है, जैसे एक दीवार होती है तो बहुत ही दरदरा रहता है दीवार का टेक्सचर। हम क्या करते हैं, उस पर पेंट करने से पहले हमें क्या करना होता है, हम उस पर पुट्टी चढ़ाते हैं। पुट्टी करने के बाद दीवार बिल्कुल प्लेन हो जाती है, हम उसके ऊपर मतलब कोई भी पेंट करते हैं, फ्लॉलेस लगता है, फ्लॉलेस लगता है ना। ये चीज़ तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि अब जब हम सीमेंट की दीवार बनवाते हैं वो बहुत दरदरी होती है, हम उस पर डायरेक्ट पेंट नहीं करते हैं, हम पहले उस पर पुट्टी कराते हैं, उसके बाद हम उस पर पेंट चढ़ाते हैं। तो वही हमारे फेस का रहता है। हमारे फेस पे ओपन पोर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। प्राइमर का काम क्या करता है, जैसे हमारे फेस पे पोर्स होते हैं, हम उस पर प्राइमर अप्लाई करते हैं, तो प्राइमर अप्लाई करने से जो हमारे पोर्स होते हैं, हमारी स्किन होती है ना, उस पर एक लेयर चढ़ा देता है प्राइमर। प्राइमर की एक लेयर चढ़ जाती है तो वो बेस जब बनता है ना तो बहुत फ्लॉलेस बनता है। हमारी स्किन और मेकअप के बीच में एक लेयर बना देता है प्राइमर।
जिससे हमारा बेस बहुत फ्लॉलेस बनता है। हम पोर्स है, हमने प्राइमर लगाया, प्राइमर कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कराती, वो होता भी नहीं है। अगर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है वो कभी एब्जॉर्ब नहीं होता, उसकी एक लेयर फेस पे चढ़ानी होती है, उसको 4 से 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, तब जाकर वो हमारे फेस पे मेकअप करने के लिए रेडी रहता है। तो ये हमारी दीवार है, अनइवन दीवार है, इस पर हम पहले पुट्टी करेंगे, उसके बाद हम पेंट करेंगे। तो पुट्टी के लिए हमने क्या किया, हमने प्राइमर अप्लाई किया, उसको थोड़ा सा ड्राई होने दिया, जैसे हम दीवार को पुट्टी को ड्राई होने देते हैं, ऐसे ही हम प्राइमर अप्लाई करने के बाद 3 से 4 मिनट का मतलब टाइम देते हैं, उसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए अलग अलग प्राइमर बने हैं। बहुत से बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे मेरे यहाँ जो कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं उनका ये कन्फ्यूज़न रहता है, वो कन्फ्यूज रहते हैं बहुत कि मतलब ड्राई स्किन पे कौन सा प्राइमर जाए या ऑयली स्किन पे कौन सा प्राइमर जाए या कॉम्बिनेशन स्किन पे कौन सा प्राइमर जाए। तो स्किन के अकॉर्डिंग हम प्राइमर चूज़ करते हैं। मेकअप करना कहते हैं ना बहुत आसान है, जिसको आता है उसको बहुत आसान लगता है, पर जब हम बिगनर्स हैं ना 100 सवाल दिमाग में चलते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में बहुत बड़ा मोड़ लेती हैं। अगर आपने अच्छे से प्राइमर अप्लाई नहीं किया, या फिर ड्राई स्किन है आपने ऑयली स्किन के लिए प्राइमर यूज़ कर दिया, या ऑयली स्किन है आपने ड्राई स्किन वाला वर्क कर दिया, तो मेकअप तो अच्छा होगा ही नहीं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये आपको पता चल गया कि हम प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं। प्राइमर हम अपने पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, उनको हाइड करने के लिए हम प्राइमर की परत चढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑयली स्किन के लिए कौन से प्राइमर होते हैं और ड्राई स्किन के लिए कौन से प्राइमर होते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ कि जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं वो ऑल स्किन टाइप होते हैं, जिनमें कोई टेक्सचर, कोई कलर कुछ नहीं होता। वो ऐसे ब्लड रहते हैं, जैसे आप उनको लगाओगे तो एक स्मूथ सी बेस मतलब स्मूथ जैसा फेस होने लग जाता है। वो एब्जॉर्ब होता भी नहीं है और हमें एब्जॉर्ब कराना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग और ढीठ होते हैं, नहीं एब्जॉर्ब कराना ही है और उसको रिगड़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होना है। आपके ना पोर्स मिनिमाइज होंगे, ना आपका वर्क अच्छे से होगा। तो आपको प्राइमर को कभी भी आपको एब्जॉर्ब नहीं कराना होता, उसकी एक परत फेस पे चढ़ाते हैं, 4 से 5 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। अब बारी आती है कि ऑयली स्किन पे कौन से प्राइमर जाते हैं, ऑयली स्किन के लिए कौन से प्राइमर बने हैं। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ऑल स्किन टाइप है, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ मैं सिर्फ आपको वही सजेस्ट करूँगी। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि कहीं से भी देखकर आपको बता दूँगी, ऐसा नहीं करूँगी, और मैं आपको उलझाऊँगी भी नहीं। अगर बात करेंगे ना प्राइमर्स की तो शायद वीडियोस कम पड़ जाएगी, बोलना कम पड़ जाएगा, इतनी मतलब मार्केट में प्राइमर मिलते हैं। लेकिन आप ज़्यादा उलझिए मत, आप 2 से 3 प्राइमर पे जाइए, उनके बारे में जानिए। एक बात और, अगर आपको प्राइमर की, फाउंडेशंस की, कंसीलर की, करेक्टर की सभी चीज़ की नॉलेज अच्छे से हो जाएगी ना, ऐसा कोई भी प्राइमर, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसके बारे में आप जानोगे। एक बार नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब नॉलेज हो जाएगी ना, आप धीरे धीरे हर चीज़ को पहचानने लगोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑयली स्किन पे कौन सा प्राइमर जाएगा। मैं पर्सनली कौन से प्राइमर यूज़ करती हूँ, अगर अफोर्डेबल रेंज की बात करते हैं तो मैं इनसाइट का प्राइमर यूज़ करती हूँ। मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी लगाती जाऊँगी, आप देखते रहना। मैं अफोर्डेबल रेंज में इनसाइट का प्राइमर यूज़ करती हूँ। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, इसका बेस सिलिकॉन है। ये देखिए, पता ही नहीं चल रहा कि हमने कुछ अप्लाई किया है, और ये उसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है। मतलब इसको प्राइमर को लगाकर आपका बेस बहुत अच्छा बनता है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आप सेल्फ मेकअप करो, कुछ भी करो, लेकिन आप क्लाइंट का मेकअप करो, ब्राइड पे जाओ तो भैया प्लीज़ आप बिना प्राइमर के मेकअप मत करो। प्राइमर से ही आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, आपके बेस को स्मूथ बनाएगा, फ्लॉलेस बनाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे स्किन और मेकअप के बीच में जो एक लेयर बनाएगा ना, वो प्राइमर ही बनाएगा। इससे आपकी स्किन भी मतलब प्रोटेक्ट होती है कि हमने प्राइमर लगा दिया, अब जो भी प्रोडक्ट ऊपर लगाएंगे स्किन में हार्म नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, स्किन डैमेज नहीं होगी, और उसके ऊपर हम मेकअप भी करेंगे। तो मेरा फर्स्ट ऑयली स्किन के लिए जो प्राइमर है, इनसाइट का प्राइमर है, ये बेस्ट प्राइमर है। 250 इसकी प्राइस है, अफोर्डेबल में बेस्ट है। वैसे मैं इसको ड्राई स्किन पर भी कर लेती हूँ यूज़, लेकिन ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, ऑयल फ्री प्राइमर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कलर बार का भी प्राइमर यूज़ करती हूँ। कलर बार का प्राइमर 390 या 400 समथिंग आपको मिलेगा, लेकिन ये भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। ये ऑल स्किन टाइप है, देखिए ये सिलिकॉन बेस्ड है, ये ऑल स्किन टाइप होते हैं, पर ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है।
बहुत स्मूथ सा टेक्सचर होता है इनका, मतलब पता ही नहीं चलता। ऐसे ये एब्जॉर्ब नहीं कराते हैं, ना ये एब्जॉर्ब होते हैं। ऐसी एक लेयर फेस पे बनाते हैं, उसके बाद जो आपके पोर्स होते हैं ना, ये उनमें जाके उनको लॉक कर देते हैं, जिससे हमारा जो भी हमारा मेकअप होगा वो स्लिप नहीं होगा, मतलब वो इधर उधर डगमगाएगा नहीं कि वहाँ से प्रोडक्ट हट गया। क्योंकि ऑयली स्किन पर हमेशा क्या होता है, पोर्स वाली स्किन पे, कि प्रोडक्ट वहाँ से हट जाता है, इसीलिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। तो आप, मेरा सेकंड कलर बार हो गया, मेरा फर्स्ट इनसाइड था और फिटमी का प्राइमर। फिटमी का ये पोरलेस प्राइमर, मैट पोरलेस प्राइमर। जैसे किसी की स्किन पे ना बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं, गड्ढे गड्ढे होते हैं, पोर्स ऑयली है, मतलब अगर किसी के ओपन पोर्स है तो स्किन तो ऑयली है ही, लेकिन किसी के गड्ढे गड्ढे होते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप देखना। मैं वहाँ पर फिटमी का ये पोरलेस मैट पोरलेस प्राइमर यूज़ करती हूँ। ये बेस्ट है, अफोर्डेबल है और अच्छे से वर्क भी करता है। इसमें ड्राई स्किन के लिए भी आता है, बट मैं ऑयली स्किन वाला मेरे पास है, मैं ये यूज़ करती हूँ। मैं रिकोड का प्राइमर भी यूज़ करती हूँ, वो मेरी वैनिटी में है। मैं रिकोड का प्राइमर भी यूज़ करती हूँ। पहले मैं कलर बार और इनसाइड यूज़ करती थी, लेकिन फिर जब रिकोड आया तो मैंने रिकोड ट्राई किया। मतलब ड्राई स्किन पे, ऑयली स्किन पे, मैं दोनों पे यूज़ करती हूँ। ऐसा होता है कि ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेशन की नीड होती है, तो हम वो भी उसको देते हैं, लेकिन मैं जब प्राइमर की बारी होती है तो मैं रिकोड का भी यूज़ कर लेती हूँ। इससे बेस बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। आप अफोर्डेबल पे जाना चाहते हैं, आप इनसाइड पे जाइए, आप कलर बार पे जाइए, आप फिटमी पे जाइए। फिटमी का टेक्सचर मैट है और ये सिलिकॉन बेस नहीं है। ये देखिए, ये सिलिकॉन बेस नहीं है, बट इसका टेक्सचर बहुत ऐसा है, मतलब क्रीमी तो है, लेकिन कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसे एक टेक्सचर होता है, उसमें हाइड्रेशन होती है, वाटर बेस होता है, ये वाटर बेस नहीं है। तो आप फिटमी ले सकते हैं, आप रिकोड ले सकते हैं। मैं सिर्फ ये 4 प्राइमर पर्सनली यूज़ करती हूँ, मैं आपको वो सजेस्ट कर रही हूँ। फिटमी, कलर बार, रिकोड और ये इनसाइड, ये 4 प्राइमर मैं ऑयली स्किन पर यूज़ करती हूँ। किसी की स्किन पे मैंने जैसे आपको बताया बहुत गड्ढे गड्ढे होते हैं, पोर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं वहाँ पर ELF का पुट्टी प्राइमर यूज़ करती हूँ। आपकी वैनिटी में अगर आप बिगनर्स हैं, आप कोई वैनिटी बनाना चाहते हैं, तो आप एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर रखिए जो ऑयली और ड्राई दोनों पर जाता है। आप रिकोड ले सकते हैं, आप कलर बार ले सकते हैं, आप इनसाइड भी ले सकते हैं। आप इसमें से खुद चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा प्राइमर रखना है, लेकिन आप ELF का पुट्टी प्राइमर ज़रूर रखिए, क्योंकि स्किन, हमारे पास किस स्किन का क्लाइंट आ रहा है हमें कभी नहीं पता, कभी आ जाता है, फिर वो टेंशन होती है, अरे ऐसा हो गया क्या करें। तो आप ELF का पुट्टी प्राइमर रखिए, उसका टेक्सचर बिल्कुल पुट्टी जैसा होता है, ना कोई मॉइस्चर होता है, ना कोई हाइड्रेशन देता है, वो आपके पोर्स को फिल कर देता है। तो उसका भी स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप वो देखना। ये प्राइमर मैं खुद यूज़ करती हूँ, मैंने ये आपको बताया, जो मैंने सेल्फ यूज़ किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये तो प्राइमर हो गए ऑयली स्किन के लिए। अब बात करते हैं ड्राई स्किन के लिए। अगर ड्राई स्किन के लिए कोई प्राइमर की बात करें, कितने भी अच्छे प्राइमर कोई मेरे संग शेयर करे ना, स्विस ब्यूटी रियल बेस प्राइमर ये मेरा फेवरेट है। आपको इससे हाइड्रेशन मिलती है, ये फेस को हाईलाइट भी करता है, ये फेस को मतलब फेस पे प्राइमर, क्योंकि अगर स्किन ड्राई है तो पोर्स में तो होंगे ही नहीं। ड्राई स्किन पे पोर्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, ओपन पोर्स जिसकी स्किन पर है उसकी स्किन ऑयली होगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ड्राई स्किन के लिए हमेशा हाइड्रेशन चाहिए होती है, हम फेस को मॉइस्चराइज करते हैं अच्छे से, मतलब फेस को रेडी करते हैं। तो ये रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर, आपको प्राइमर मिल रहा है, आपको हाइलाइटर मिल रहा है, और क्या चाहिए, मॉइस्चराइज करेगा फेस को, हाइड्रेशन देगा फेस को। तो अगर एक पर जाएंगे ना, सिर्फ एक, तो आप स्विस ब्यूटी खरीद सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट बेस्ट बेस्ट, जितनी तारीफ करो उतना अच्छा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे, जैसे मैं पर्सनली क्या करती हूँ, 2 प्राइमर यूज़ करती हूँ ड्राई स्किन के लिए। एक कोई भी, जैसे रिकोड का यूज़ कर लेती हूँ सिलिकॉन बेस, और ये भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये हाइड्रेशन भी देता है, हाइलाइटिंग भी करता है फेस को। उसका टेक्सचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 400 कुछ का मिल जाएगा। और ये मेरी 4 से 5 बोतल ख़त्म हो चुकी है, मैं इसी को खरीदती हूँ, मैं किसी और पे जाती ही नहीं हूँ, मैं सोचती ही नहीं हूँ कि मुझे कहीं जाना है। आप भी ट्राई कीजिए। मैं आपको उसका टेक्सचर देखिए, ये थोड़ा रनी है। जो वाटर बेस्ड चीज़ें होती हैं ड्राई स्किन के लिए थोड़ी रनी होती हैं। देखिए, ये देखिए, देखो शाइन भी आ रही है, इसने फेस को हाइड्रेट भी करना है
और ये फेस पे अच्छे से वर्क भी करता है। आपको मॉइस्चराइज़र भी दे रहा है, आपको हाइलाइटिंग भी कर रहा है और आपको प्राइमर का भी काम कर रहा है। तो फिर आपको क्या चाहिए, तो आप स्विस ब्यूटी पे जा सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए मेरा फेवरेट है, बेस्ट है। मैंने बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट को ये यूज़ करते देखा है, तो आप भी इसको ट्राई कीजिए। ड्राई स्किन के लिए ये हो गया। मैंने PAC का स्टूडियो फिनिश ऑयल प्राइमर यूज़ किया था, मतलब एक ही परचेजिंग थी मेरी, मैंने वो ट्राई किया था। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ड्राई स्किन के लिए उसको ले सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप देख लेना। और उसके बाद एम्ब्रोलिस, ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, ये प्राइमर का भी काम करता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 1200 अराउंड आपको ये छोटा मिलेगा। मैं ये 2 प्राइमर ड्राई स्किन के लिए, ये मैं तो कभी कभी दोनों ही यूज़ कर देती हूँ। मुझे लगता है कि हाइलाइटिंग का काम कर रहा है तो मैं इसको भी अप्लाई कर देती हूँ, मैं इसको भी अप्लाई कर देती हूँ। लेकिन ये एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र जो प्राइमर मॉइस्चराइज़र दोनों का काम करता है। एक ये, अगर आप थोड़ा बिगनर हैं, अफोर्डेबल चाहते हैं, तो आप स्विस ब्यूटी पे जा सकते हैं। लेकिन आप अच्छे से अपनी वैनिटी बना रहे हैं तो आप एम्ब्रोलिस भी खरीद सकते हैं। एक PAC का ऑयल जो मैंने बताया ऑयल वाला प्राइमर, आप वो ले सकते हैं। आप स्विस ब्यूटी ले सकते हैं, आप एम्ब्रोलिस ले सकते हैं। वैसे और कॉम्बिनेशन जो स्किन होती है ना, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, कहीं ड्राई कहीं मतलब ऑयली लगता है, तो कॉम्बिनेशन स्किन पर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाइए। सिलिकॉन बेस्ड जैसे आप रिकोड ले सकते हो, कलर बार ले सकते हो, इनसाइड ले सकते हो। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ऑल स्किन टाइप हैं। और जो बड़े बड़े पोर्स होते हैं उन पर जिन प्राइमरों पे पोरलेस लिखा होता है, जैसे मैं फिटमी का ELF 50 प्राइमर यूज़ करती हूँ, आप भी ये 2 प्राइमर अपनी वैनिटी में रखिए। उलझिए मत, कम से कम चीज़ों से वर्क करना सीखिए। अरे क्यों, क्या ज़रूरत है कि कुछ और ट्राई करो। आप कुछ और तब ट्राई करना जब आप एक्सपर्ट हो जाओ। अभी आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप वहीं तक रहिए जहाँ तक आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो या आपको बहुत शांति मिल रही है कि नहीं इससे हमारा वर्क अच्छा हो रहा है। जब आपका वर्क अच्छा होने लगेगा ना, आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। तो ऑयली स्किन के लिए भी मैंने आपको बताया, मैंने ड्राई स्किन के लिए भी आपको बताया। ड्राई स्किन के लिए आप स्विस ब्यूटी का रियल बेस प्राइमर ले सकते हैं, आप एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र विद प्राइमर ले सकते हैं, आप PAC का स्टूडियो फिनिश ऑयल प्राइमर ले सकते हैं। ये 3 प्राइमर मैं ड्राई स्किन के लिए यूज़ करती हूँ। और ऑयली स्किन के लिए भी मैंने आपको बताया कि मैं इनसाइड, रिकोड, कलर बार, फिटमी ये यूज़ करती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा प्राइमर के ऊपर था। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप डे बाय डे अब मेरी वीडियोस को देखेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे ना, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेकअप करने से पहले प्रोडक्ट के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो हमारा मेकअप सीखना ही बेकार है। अब ये तो पता चल गया प्राइमर लगा दो, फाउंडेशन लगा दो, करेक्शन कर दो, लेकिन उनके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी स्किन पे कौन सी चीज़ें वर्क करेंगी। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियोस कैसा लग रहा है। थैंक यू, बाय बाय।